हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी के सेक्स नाइट के बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हुए सो जाते हैं। हमेशा की तरह वांगजी मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता है, बट ये मॉर्निंग बाकी मॉर्निंग से कुछ अलग था। विंग और वांगजी एक साथ थे वांगजी के बेड पर। वांगजी विंग को हग किए हुए था। वांगजी विंग को थोड़ा और अपनी तरफ करता है और उसके चीक्स पर टच करता है। वांगजी विंग के साथ खेलना चाहता था। वांगजी कभी अपना हाथ विंग की चीक्स पर ले जाता है, कभी लिप्स पर तो कभी विंग के बालों पर। वांगजी विंग को अपने साथ इस तरह देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांगजी एक बार फिर विंग के साथ इंटीमेट होना चाहता था, उसे फील करना चाहता था, बट वांगजी अपने इस क्यूट से लवर को उठाना भी नहीं चाहता था जो उसे हग किए हुए सोया हुआ था। वांगजी जैसे ही विंग से अलग होकर बेड से उठने वाला था, विंग उठ जाता है और अपने स्लीपी वॉइस में वांगजी का नाम लेता है। वांगजी विंग को उठता देख उसके पास जाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और विंग से कहता है, तुम उठ गए। विंग वांगजी को हग करता है और अपनी स्लीपी वॉइस में उसे हूँ कर देता है। विंग वांगजी से कहता है, लंजा, तुम मुझे इस बेड पर अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें अपनी ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग अपने इस विंग के साथ बितानी चाहिए। वांगजी सिर्फ विंग को हूँ कर देता है और उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करता है। विंग की आंखें अभी भी बंद थी। विंग वांगजी को इसी तरह किस करता और हल्की सी स्माइल करता। वांगजी विंग को इस बार डार्क किस करता है, जिससे विंग की नींद पूरी तरह से खुल जाती है। विंग भी अपनी आंखें खोलते हुए वांगजी को किस का आंसर करता है। थोड़ी देर बाद वांगजी और विंग दोनों समझ चुके थे उनके लिए मॉर्निंग किस अब काफ़ी नहीं है। दोनों एक दूसरे के कपड़े खोलना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे को जगह जगह टच करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांगजी से कहता है, लंजा, काफ़ी समय हो गया, कुछ देर बाद हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब मुझे अपने कोर्टयार्ड वापस जाना चाहिए। जंगछा मुझे। विंग जैसे ही जंगछा का नाम लेता, वांगजी विंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है। विंग को समझ में नहीं आता, बट विंग थोड़ी लाउड वॉइस में कहता है, लंजा, क्या कर रहे हो? पहले मेरी बात तो सुनो। वांगजी फिर विंग को बाइट करता है और विंग से कहता है, विंग, तुम अभी मेरे बेड पर हो। अभी तुम्हें सिर्फ मेरे बारे या इस बेड पर तुम्हें मेरे साथ क्या करना चाहते हो, सिर्फ उसके बारे में सोचने के लिए अलाउ है। और वांगजी फिर विंग को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद जंगछा विंग के रूम के बाहर विंग को आवाज़ लगा रहा था। जब विंग का कोई रिप्लाई नहीं आता, जंगछा अंदर रूम में जाकर देखता है, जहाँ ऑफकोर्स उसे विंग नहीं दिखता। जंगछा जैसे ही रूम से बाहर आता है, विंग सामने से अपने बैग पर हाथ दिए चला आ रहा था। वांगजी ने नाइट और मॉर्निंग दोनों ही टाइम विंग को इस तरह यूज़ किया था कि विंग के बैग ने उसे जवाब दे दिया था। जंगछा विंग के पास जाता है और उससे कहता है, तुम कब से मॉर्निंग में उठने लगे हो? और तुम्हारी बैग, तुमने फिर लांगवांजी से लड़ाई की, यू इडियट। तुम्हें पता है वांगजी एक क्लान मेंबर है, क्लान लीडर का भाई। विंग जंगछा की बात काटते हुए उससे कहता है, जंगछा, मुझे पता है लंजा एक क्लान मेंबर है, जिससे झगड़ा मोल लेना हमारे जियांग क्लान के लिए अच्छा नहीं है। बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं सिर्फ लंजा से ही झगड़ा करता हूँ? और कोई भी तो हो सकता है ना। और वैसे भी हमारे बीच अब लड़ाई नहीं होती। और विंग मन में सोचता है, होती भी तो है सिर्फ बेड पर। जंगछा उससे कहता है, गूसू में एक वांगजी ही है जिसके पीछे तुम पड़े हुए रहते हो। पहले दिन से ही तुमने उससे फाइट की और हर दिन उसे परेशान करते रहते हो। साफ दिखता है वह तुमसे नफरत करता है। और वैसे तुम दोनों ने लड़ाई करना क्यों बंद कर दिया? विंग अपना हाथ जंगछा के कंधों पर रखते हुए कहता है, जंगछा, तुम बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो। मैं और लांजा अब फ्रेंड है। और वैसे भी लंजा कभी मुझसे नफरत नहीं करता था, वो तो हम बस खेला करते थे। जंगछा ताने मारते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारा गुड लक कि लंजा ने तुमसे फ़ाइट करना बंद कर दिया और बेचारे का बैड लक कि उसे तुम्हारा जैसा फ्रेंड मिला। विंग जंगछा को हाथ मारते हुए कहता है, लंजा का लक अच्छा है कि उसे मेरे जैसा फ्रेंड मिला है। इस बात को सुनकर जंगछा विंग की तरफ मुंह बनाता है
और उसे चिढ़ाने लगता है। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे से फिर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। कुछ समय बाद क्लास का वक्त था। सभी लोग क्लास में बैठे हुए थे। वांगजी और वेंग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर बैठे हुए थे। वेंग क्लास के समय एक भी मौका नहीं छोड़ता था वांगजी को परेशान करने का। वेंग कभी वांगजी की तरफ पेपर फेंकता, कभी उसकी तरफ हाथ हिलाता और उसे इशारे करता, तो कभी वांगजी की तरफ विंक करता। वेंग की इन हरकतों की वजह से उसे क्लास में हमेशा बाहर निकाल दिया जाता था और वांगजी को वेंग पर नज़र रखने को कहा जाता था। वेंग की हरकतों की वजह से वांगजी को क्लास में अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। वेंग के इन क्यूट एक्शन को वांगजी इग्नोर नहीं कर सकता था। क्लास में वांगजी खुद पर बहुत कंट्रोल किया करता था, पर जब भी उसे मौका मिलता वांगजी वेंग को वॉल के पीछे या कोई ऐसी जगह जहां उन्हें कोई देख ना सके ले जाता और वेंग को किस किया करता। अब ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाते हैं। एक दिन वांगजी लानसीचान के पास जाता है उससे परमिशन मांगने, ताकि वांगजी गुसू के बाहर जा सके। वांगजी लानसीचान से कहता है, ब्रदर, क्या मैं कुछ दिनों के लिए गुसू के बाहर जा सकता हूँ? लानसीचान वांगजी को हाँ करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स वांगजी। लानसीचान इस बार वांगजी को टीज करते हुए कहता है, वांगजी, क्या मास्टर वे भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं? वांगजी कुछ नहीं कहता, बट वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांगजी का इस क्वेश्चन से शाय फील होने लगा था। वांगजी को इस तरह देख लानसीचान को उसका आंसर मिल गया था। लानसीचान मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है, वांगजी, तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता देना। वांगजी भी सिर्फ हाँ कर देता है और लानसीचान को सल्यूट कर कर वहाँ से चला जाता है। वांगजी और वेंग ऑलमोस्ट अब हर रात को मिलने लगे थे। जब वेंग रात को वांगजी से मिलने जिंगसी आता, तब सबसे पहले वांगजी वेंग को एक किस के साथ वेलकम करता, फिर दोनों अपनी रात स्टार्ट करते। जब दोनों थककर एक दूसरे को हग करके बेड पर लेटे हुए थे, तब वांगजी वेंग से कहता है, वेंग, क्या कल हम दोनों गुसू के बाहर घूमने चले? यह सुनकर वेंग बहुत हैप्पी था। वेंग वांगजी से कहता है, गुसू के बाहर, वो भी सिर्फ हम दोनों? ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। वांगजी कहता है, वेंग, तुम अपने सिबलिंग से क्या कहोगे? वेंग आंसर करता, उसकी फ़िक्र मत करो लंजा, मैं वही करूँगा जो मैं करता आया हूँ। वो सब छोड़ो लंजा, तुम अपना बताओ। वांगजी कहता है, मैंने ब्रदर से परमिशन ले लिया। वेंग कहता है, तुम्हारे भाई को पता है मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ? वांगजी इस बारे में कुछ नहीं कहता और वेंग से कहता है, स्लिप वेंग। वेंग कहता है, लंजा तुम मुझे। वांगजी वेंग की बात के बीच में उसे किस करता है और उसे सोने के लिए कहता है। वेंग मुंह बनाते हुए वांगजी को हक करते हुए सो जाता है। वेंग और वांगजी 2 दिनों के लिए गुसू के बाहर डेट पर जाने वाले थे। जब से वेंग रात को जिंगसी में आने लगा था, तब से वांगजी और भी सुबह उठने लगा था, ताकि वांगजी लान क्लैन के मेंबर के उठने से पहले वेंग को उठा सके और वेंग चुपचाप अपने रूम वापस जा सके। हालांकि वांगजी अपने वेंग को उठाना नहीं चाहता था। जब भी वांगजी उठता, एक ब्यूटीफुल सा पर्सन उसे इस तरह हक किए हुए होता, जैसे कि उस पर्सन ने जन्म ही इस काम के लिए लिया हो। वांगजी वेंग के साथ कुछ और देर टाइम स्पेंड करना चाहता था, उसे हक करना चाहता था, उसे हमेशा के लिए जिंगसी में रखना चाहता था। बट वांगजी हर मॉर्निंग खुद को समझाता और खुद से कहता, उसे वेंग के थॉट की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर वांगजी उनके रिलेशन की बात कर रहा था, जिसे वेंग अभी किसी को भी बताना नहीं चाहता था। वांगजी को अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उनके रिश्ते के बारे में जाने या जिंगसी में उन दोनों को इस तरह साथ में देख ले, जो क्लान रूल के खिलाफ था। और वैसे भी वेंग के आ जाने के बाद वांगजी ने ऐसे बहुत सारे काम किए थे जिससे क्लान रूल वायलेट होते थे, और बाद में वांगजी खुद को पनिश किया करता या क्लान वॉल के सामने बैठ जाया करता। कुछ देर बाद वांगजी वेंग को किस करते हुए उठाता है। वेंग भी उठते हुए स्लीपी वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा। वांगजी भी गुड मॉर्निंग कहता है और उसे लिप्स पर किस करता है। वेंग भी वांगजी को किस करता है। अब दोनों एक दूसरे को किस करते हुए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं।
और दोनों मॉर्निंग में ही अपनी एवरीडे मीन्स एवरीडे एक्शन स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद वेंग वांगजी को रोकता है और उससे कहता है, लंजा, आज हमारी डेट है। मैं नहीं चाहता कोई मेरी आवाज़ सुनकर जिंगसी में आ जाए और हमें इस तरह देख ले। अब मुझे छोड़ो और इस वाइल्डनेस को आज रात के लिए बचा कर रखो। वांगजी का बिल्कुल भी मन नहीं था वेंग से अलग होने का, बट वांगजी अपने दिल पर पत्थर रखकर वेंग से अलग होता है। वेंग वांगजी को सैड देखकर उससे कहता है, गग्गा, बस कुछ देर की बात है, आज रात हम साथ होंगे और मैंने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। एक तो वांगजी वेंग से अलग नहीं होना चाहता था और ऊपर से वेंग की बातें वांगजी को और पागल बना रही थी। अब वांगजी और वेंग दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांगजी एक लास्ट बार वेंग को किस करता है। वेंग जिंगसी छोड़कर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वेंग को इस तरह जाता देख वांगजी को पेन फील हो रहा था। वेंग का साथ वांगजी को हेवन और वेंग का उसके आसपास ना होना वांगजी को हेल जैसा लगता था। वेंग के आने के बाद वांगजी अपनी लाइफ में इमोशन को फील करने लगा था, वरना वेंग के आने से पहले वांगजी सिर्फ एक इमोशनलेस पर्सन था, जिसके लाइफ में ना तो हैप्पीनेस था और ना ही वांगजी सैड था, और ना वांगजी ने जेलेसी जैसी फीलिंग को फेस किया था। वेंग को दूसरों के साथ फ्लर्ट करता या इतने क्लोज होते हुए देख वांगजी को हमेशा जेलेसी फील होती थी, जिसका बदला वांगजी रात को वेंग के साथ वाइल्ड होकर निकाला करता था। अब कुछ देर बीत जाते हैं, दोनों गुसू के बाहर आ जाता है। दोनों साथ साथ गुसू के बाहर गए थे, लेकिन किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा और ना ही किसी को पता था कि वांगजी और वेंग साथ साथ थे, सिवाय लांसी चान को। वेंग ने भी अपने सिबलिंग को कुछ नहीं बताया था। उसने बस एक पेपर अपने रूम में रख दिया था जिसमें लिखा हुआ था, मैं 2 दिन के लिए हंट पर जा रहा हूँ। जंगछा को वो लेटर मिल जाता है, जिसे पढ़ने के बाद सिर्फ वेंग को इडियट कहता है, गुस्से में अपनी आंखें रोल करता और जियांग यानली से वेंग की शिकायत करता है। जंगछा और जियांग यानली दोनों को ही कोई आइडिया नहीं था कि वेंग वांगजी के साथ है। जंगछा वेंग को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, लेकिन जियांग यानली के कहने के बाद वो नहीं जाता। जियांग यानली कहती है, आशंग, वो सिर्फ 2 दिन के लिए गया, कुछ दिन में आशन वापस आ जाएगा, वैसे भी कुछ दिनों के लिए हमारी क्लासेस बंद हैं। जंगछा भी मान जाता है और अपनी सीजे के साथ रुक जाता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।